अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हैदराबाद के पुराने शहर में 16 सितंबर से पासपोर्ट सेवा केंद्र PSK अपनी खिदमत का आगाज करेगा, जिसका इफ्तिताम मरकजी वजीर करेंगे। इस बात की इत्तला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट ने अपने पैगाम में दिया है। उन्होंने कहा है कि जनूबी हैदराबाद के तमाम शहरी इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकेंगे, जो कि एक तवील अरसे से अवाम का मुतालबा था। ये पहला पासपोर्ट सेवा केंद्र होगा जो किसी मेट्रो स्टेशन में कायम किया गया है। ये मरकज MGBS महात्मा गांधी बस स्टेशन मेट्रो स्टेशन पर काम करेगा, जहां पहले ही सऊदी अरब के लिए VFS सेंटर मौजूद है। MGBS स्टेशन रेड और ग्रीन मेट्रो लाइंस को सर्विस फराहम करता है। इस दरीना मुतालबे को पूरा करने पर सदर मजलिस ने वजारत खारिजा से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना असेंबली में एक ड्रामाई इजलास हुआ, जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पर घोष कमीशन की रिपोर्ट पर गर्मा गर्म बहस छेड़ दी। बहस के दौरान ओवैसी ने रिपोर्ट के सफ़े को सफ़ा ब सफ़ा, जुमले ब जुमला को देखा। इस बात की वजाहत का मुतालबा किया कि आया कालेश्वरम प्रोजेक्ट को तर्क किया जाएगा, मरम्मत की जाएगी या उसे जारी रखा जाएगा। उन्होंने कमीशन के नताइज पर सवालात उठाए, जिनमें ठेकेदारों के नाम का इंकशाफ न करना और सीनियर ओहदेदारों की शमूलियत शामिल है। चीफ मिनिस्टर से बराह रास्त खिताब करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कई अहम नुकात पर वजाहत की और वजाहत के लिए दबाव डाला, बशमुल गोदावरी का पानी मूसी तक कैसे पहुंचेगा और क्यों बैरज जैसे बुनियादी ढांचे के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने रिपोर्ट को पेश करने से पहले हैंडलिंग पर भी सवाल उठाया और कहा कि प्रोजेक्ट में किसी भी कोताही की निशानदेही की गई है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई पर गौर किया जाए। ये एक ऐसा कमीशन है जो रिपोर्ट तैयार करता है लेकिन कार्रवाई के फैसले हुकूमत पर छोड़ देता है। ओवैसी ने सवाल किया। उनके सवालात और एहतसाब के लिए इसरार ने बहस को तेज कर दिया। असेंबली इजलास कई घंटे तक मसरूफ रहा। सेशन ने तेलंगाना की पार्लिमानी कार्रवाई में ओवैसी के फाल किरदार पर रोशनी डाली, क्योंकि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की उनकी तफसीली जांच ने अहम मसाइल की तरफ तवज्जो मबसूल कराई और रियासती प्रोजेक्टों की बहस में शफाफियत का मुतालबा किया। Also participate in state budget and budgetary demands, and in all short discussions on Jala Yagnam and various irrigation projects and issues relating to interstate and interstate sharing of Krishna Godavari river waters in United AP and later in Telangana state, sir. Sir, I can point out the story of irrigation projects in erstwhile United AP and now in Telangana state is a sad story of broken promises, lopsided priorities, clumsy implementation and prolonged delays, and manifold cost and escalation in irrigation sector, sir. Sir, the Congress and the Telugu Desam Party, which ruled the United Andhra Pradesh alternatively since 1983 to 2014, and Telangana Rashtra Samiti TRS, now BRS, which rules Telangana state after its formation, are equally responsible for the sad states of affairs in irrigation sector, sir. Sir, and going further ahead, sir, I have seen many commissions report being getting tabled in the House, sir. Sir, always, sir, I can give you many examples, sir. The judicial committee, sir, during the rule of Congress and Telugu Desam Party United AP, sir. हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने एक बार फिर खबरदार किया कि तेलंगाना में आइंदा दिनों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 3 दिनों तक रियासत की मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश के इम्कानात हैं। खासतौर पर जिले कुमरम भी, आसिफाबाद, आदिलाबाद, निजामाबाद, मंचरियाल, निर्मल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुग, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, खम्मम, सूर्यापेट और कामारेड्डी में भारी बारिशें मुतवक्के हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 48 घंटों तक मौसम ज्यादातर आबर आलूद रहेगा। बिजली कड़कने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। कई अजला में वक्फे से बारिश के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि पहले ही शुमाली तेलंगाना के कई इलाके बारिश से मुतासर हो चुके हैं, जहाँ आबी ज़खायर लबरेज हो गए हैं और नदी नाले भर गए हैं। दोबारा शदीद बारिश के खदशे के बाइस किसानों और नशेबी इलाकों में रहने वाले अवाम को मोहतात रहने की हिदायत दी गई है। इस वार्निंग के मुताबिक 4 सितंबर तक रियासत में मूसलाधार बारिश हो सकती है।
के चंद्रशेखर राव को सियासी तौर पर निशाना बनाने की साजिश का इल्जाम। बीआरएस के 2 रोजा एहतजाज का तेलंगाना में आगाज। बीआरएस ने तेलंगाना भर में 2 रोजा एहतजाज का आगाज किया। पार्टी ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के मामले को सबोताज करने और साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को सियासी तौर पर निशाना बनाने की साजिश की जा रही। इस एहतजाज के हिस्से के तौर पर मंडल और जिले हेडक्वार्टर्स में धरने, सड़क रोको, बाइक रैलियां और दीगर मुजाहरे किए गए। पार्टी कायदीन के साथ टेली कॉन्फ्रेंस में बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बीजेपी के साथ मिली भगत करके कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो तेलंगाना की जिंदगी की नब्ज है इसको सबोताज कर रहे और के चंद्रशेखर राव को सियासी तौर पर निशाना बनाने की कोशिश कर रहे। तेलंगाना कौंसिल में पंचायत राज, म्यूनिसिपल तरमीम बिल और एलोपैथी बिल मंजूर हो गई है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल ने बीआरएस की शदीद मुखालिफत और हंगामा राई के दरमियान पंचायत राज, म्यूनिसिपल तरमीम बिल और एलोपैथी बिल को मंजूर कर लिया। ऐवान में सूरत हाल इस वक्त कशीदा हो गई जब 20 बिल पर बहस के दौरान बीआरएस अरकान कालेश्वरम मामले को सीबीआई के हवाले करने के फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे और जैसे ही कौंसिल की कार्रवाई शुरू हुई, बीआरएस अरकान चेयरमैन के पोडियम के करीब जमा हो गए और शदीद नारेबाजी भी करने लगे और उन्होंने सीबीआई दोस्ती, बीजेपी कुश्ती और राहुल को सीबीआई नहीं चाहिए, रेवंत को सीबीआई पसंद है जैसे नारे लगाए। ఈ కేసును అధ్యక్ష ఈ కేసును సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కి అప్పగించడం సముచితము। అందుకే ఈ కేసు దర్యాప్తును సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కు అప్పగించడానికి సభ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నది తమ అనుమతితో అధ్యక్ష। ఎన్నో రకాల అంశాలు విచారణ అర్హమైన విషయాలు ఇందులో ఉండడం వల్ల సిబిఐ ఎంక్వైరీకి మా ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేయనైనది। ఈ సభ దీన్ని ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించి సిబిఐ ఎంక్వైరీలో ఊరు పేరు అంచనాలు మార్చి దోచుకున్న వాళ్ళందరినీ శిక్షించడానికి అవసరమైన నిజాయితీతో కూడుకున్న విచారణ జరగాలని ఆశిస్తూ తమరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్న అధ్యక్ష। साउथ जोन पुलिस ने गणेश सिक्योरिटी के लिए एसीपी फलकनुमा हुदूद में फ्लैग मार्च किया। डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मेहरा आईपीएस की हिदायत पर आइंदा गणेश त्यौहार से कबल एसीपी फलकनुमा और हुदूद में फ्लैग मार्च का इनेकाद किया है। फ्लैग मार्च की क़ियादत एसीपी फलकनुमा जावेद ने, सीआई बहादुरपुरा शाकिर अली, सीआई कालापत्थर खलील पाशा, सीआई फलकनुमा आदि रेड्डी ने सीआरपीएफ टीम और मुकामी पुलिस अमले के साथ की। फ्लैग मार्च अवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने और गणेश त्यौहार के दौरान अमन व हम आहंगी को यकीनी बनाने के लिए किया गया। पुलिस अफसरान ने मुकामी लोगों से बातचीत की और उनसे अमन व अमान बरकरार रखने में पुलिस के साथ ताउन करने की अपील की। साउथ जोन पुलिस ने इस बात पर जोर दिया कि फलकनुमा, कालापत्थर, बहादुरपुरा इलाके में गणेश त्यौहार को हमवार और महफूज बनाने के लिए तमाम ज़रूरी हिफाजती इंतजाम किए जा रहे। కమిషనర్ గారు అయినటువంటి సివి ఆనంద్ గారు, అలాగే డీసీపీ మేడం స్నేహా మెహ్రా మేడం గారి ఆదేశాల మేరకు వారు ఇచ్చిన సూచనలతోటి వారు ఇచ్చినట్టు ఫోర్స్ ఏదైతే ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ 99 బెటాలియన్ లోని బ్రేవో కంపెనీ వారు ఈ రోజు మన ఏరియాలో మన డివిజన్ లో పెట్రోలింగ్ నిర్వహించడం జరిగింది। మన శాంతి భద్రతలు పరిరక్షించే ఉద్దేశంతో ఈ మనం సిద్ధంగా ఉన్నాము అని బల పోలీస్ ఫోర్స్ మొత్తం సిద్ధంగా ఉంది, పారామిలిటరీ సిబ్బందిగా ఉంది, ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలను ఎదుర్కొనే సిద్ధంగా ఉందని తెలియజేసే ఉద్దేశంతో ఈ కవాతు నిర్వహించడం జరిగింది। कालेश्वरम सीबीआई मामला, चंद्रशेखर राव से के.टी. रामाराव की मुलाकात। तेलंगाना की सियासत गर्म हो गई है क्योंकि बीआरएस दौरे हुकूमत में तामीर करदा कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मामले की तहकीकात सीबीआई के हवाले करने का कांग्रेस ज़र क़ियादत हुकूमत ने फैसला किया है, जिसकी बीआरएस ने शदीद मुखालिफत की है। इस सिलसिले में बीआरएस सरबराह और साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के सीआर से पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव केटिया ने मुलाकात की है। इरावली फार्म हाउस में हुई इस मुलाकात के दौरान इस मामले के साथ साथ अहम उमूर और रियासत की सियासी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल की इत्तला मिली है। बताया जाता है कि दोनों ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट का केस सीबीआई के हवाले करने, असम्बली की सूरत हाल और मुस्तकबिल के लायहा अमल पर तबादला ख्याल किया।
घोष कमीशन की रिपोर्ट पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने अबूरी अहकामात जारी करने से इनकार कर दिया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में बेकायदगियों के मामले पर तश्कील दिए गए जस्टिस घोष कमीशन की रिपोर्ट पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने अबूरी अहकामात जारी करने से इनकार कर दिया है। कालेश्वरम पर जस्टिस घोष की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट के सिलसिले में साबिक वज़ीर आला केसीआर और साबिक वज़ीर आपाशी हरीश राव ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। इस दरख्वास्त को एक बार फिर दरख्वास्त गुजारों के वकील ने पेश किया। केसीआर की जानिब से वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि हुकूमत ने घोष रिपोर्ट को सीबीआई के हवाले करके कालेश्वरम पर तहकीकात कराने का फैसला किया है। इसके बाद वकील ने दरख्वास्त की कि इस दरख्वास्त पर फौरी समाअत की जाए। रियासत तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में बारिश, जहां पर बेशतर प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा जा रहा। गुज़िश्ता 4 दिन पहले तक शदीद बारिश से परेशान हाल तेलंगाना के जिले आदिलाबाद के अवाम की मुश्किलात कम होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हवा के कम दबाव के पेश नज़र जिले आदिलाबाद में दोबारा बारिश शुरू हो गई है। जिले के तमाम मंडलों में गुज़िश्ता रात से औसतन बारिश हो रही। एजेंसी मंडलों केरा, मेरी, जन्नूर, सरपुर और लिंगापुर में बारिश का असर ज्यादा देखा जा रहा, जिसके सबब बेशतर प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा गया। कालेश्वरम मामले की तहकीकात सीबीआई के हवाले करने तेलंगाना हुकूमत के फैसले पर केटी रामाराव की तनकीद। तेलंगाना की असल अपोजिशन जमात बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मुबैना बेकायदगियों की तहकीकात सीबीआई के हवाले करने के फैसले पर सख्त तनकीद की। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पर सियासी दोगलापन का इल्जाम लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरगर्म केटी रामाराव ने अपने एक बयान में कहा है कि जिस सीबीआई को खुद राहुल गांधी ने कभी बीजेपी की ऑपोजिशन एलिमिनेशन सेल करार दिया था, उसी इदारे को अब तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत कालेश्वरम मामले सौंप रही है। उन्होंने सवाल किया कि आया राहुल गांधी को इस बात का इल्म भी है या नहीं। हिंदुस्तान में पैन कार्ड एक निहायत अहम और लाजमी दस्तावेज है। बगैर पैन कार्ड के ना तो बैंक से मुतालिक अहम काम मुकम्मल हो सकते हैं और ना ही टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लोगों का पैन कार्ड कहीं गुम या चोरी हो जाता है, जिसके बाद वो परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। खुश आइन बात यह है कि ऐसी सूरत में आसानी से डुप्लीकेट पैन कार्ड हासिल किया जा सकता है और इस पर सिर्फ 50 रुपए का खर्च आता है। सबसे पहला कदम, अगर आपका पैन कार्ड चोरी हो गया है या कहीं गुम हो गया है तो सबसे पहले आपको करीबी थाने में इसकी एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। यह कदम आपको मुस्तकबिल में किसी भी गैर कानूनी इस्तेमाल से बचाता है। अगर कोई शख्स आपके गुमशुदा पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल करता है तो पुलिस रिपोर्ट आपके पास एक मजबूत कानूनी सबूत के तौर पर मौजूद रहेगी। इसके साथ ही डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए दरख्वास्त देते वक्त ये रिपोर्ट भी कारआमद साबित होती है। डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए दरख्वास्त देने का तरीका। डुप्लीकेट पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको NSDL की सरकारी वेबसाइट पर जाना होगा। वहां रीप्रिंट पैन कार्ड के लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन दरख्वास्त दी जा सकती है। तरीकाकार कुछ यूं है। सबसे पहले अपना पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और तारीख पैदाइश दर्ज करें। हिदायत को पढ़कर टिक लगाएं और कैप्चा कोड दर्ज करें और फॉर्म सबमिट करें। इसके बाद आपको अपना पता और पिन कोड कंफर्म करना होगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP मौसूल होगा, जिसे दर्ज करने के बाद दरख्वास्त का अमल आगे बढ़ेगा। कितनी होगी फीस? डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए सिर्फ 50 रुपये फीस मुकर्रर है। फीस अदा करने के बाद दरख्वास्त कबूल हो जाती है और मुकर्रर वक्त के अंदर नया कार्ड आपके पते पर बाज़रिया डाक भेज दिया जाता है। पाकिस्तान में शदीद बारिश की वजह से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सूबों में सैलाब ने तबाही मचा रख दी है। 5 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 26 जून से 31 अगस्त तक पाकिस्तान में सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 854 हो गई, जबकि 1100 से ज्यादा जख्मी हुए। NDM के मुताबिक 2/3 अमवात मकान मुनहदिम होने और अचानक आए सैलाब की वजह से हुई, जबकि डूबने से 10 में से सिर्फ 1 की मौत हुई। पंजाब की वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है। इस सैलाब से 20 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। ऐसा पहली बार हुआ है कि सतलज, चुनाव और रावी की आबी सतह इतनी ज्यादा बढ़ रही। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की खराब पॉलिसियों की वजह से सैलाब की हालत मजीद बदतर हुई।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लोगों की मौत की वजह नदी किनारे गैर कानूनी तौर से बनाए गए घर भी हैं। ये घर खराब तरीके से बने थे जो अचानक आए सैलाब में बह गए। पाकिस्तान में सैलाब से गुज़िश्ता 24 घंटों में 15 लोगों की मौत हुई। पंजाब सूबे में 10 जबकि खैबर पख्तूनख्वा सूबे में 5 लोगों की जान गई। पंजाब के वज़ीर इत्तलात आज़िमा बुखारी ने कहा है कि पंजाब में आए सैलाब में 20 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासर हुए, जबकि हुकूमत ने सैलाब में फंसे 7,60,000 लोगों को और 5 लाख से ज़्यादा मवेशियों को बचाया। पंजाब की राजधानी लाहौर में 15 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासर हैं। बिल्कुल पुल जो है स्टॉक हो गई, बिल्कुल पुल अब बंद हो गए, पानी काफ़ी ज़्यादा आ गया। या अल्लाह पुल क्रॉस हो गई, बिल्कुल पानी। या अल्लाह रहम कर मेरे मालिक। या अल्लाह रहम कर मेरे मालिक, क्योंकि पानी टूटने का खतरा है। जा तो आगे ये देखो पेड़ फुल बिल्कुल भरा गए। ये देखो इस ना बिल्कुल एंड चलता पे जहाज एंड चल गए पानी का, क्योंकि पानी टूटने का खतरा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।